चैन, चैन आए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो दोस्तों, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। तो फक्कड़ सिंह जो है चले जा रहे हैं और बीके आनंद महाराज देख रहे हैं। तो वो फक्कड़ सिंह जी यही बोलते हुए जा रहे हैं, यही गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, मस्ती में सुबह की छाँव में, दी सुबह की 8 बजे हैं, जाड़े का समय है और अपने मार्ग पर निकले हुए हैं। नहर का किनारा है, सरपत की बात बेलें हैं और एक तरफ आम का सुंदर वृक्ष है और उस आम का जुड़वा भाई अनाम भी साथ में खड़ा है। क्या सुहाना मौसम है और फक्कड़ सिंह जी गाना गाते हुए जा रहे हैं, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए दिल को दुआ कीजिए। लग रहा है कुछ बेचैन है और कोई बेचैन होता है लेकिन वह फक्कड़ सिंह जैसा गाना गाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर वो फक्कड़ सिंह देख रहे हैं कि रास्ते में सफ़र के एक शिव मंदिर है और वहाँ जुगाड़ू सिंह बैठे हुए हैं, बैठ के एक चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय क्या है? जैसा कि फक्कड़ सिंह सुन रहे हैं कि यह शिव मंदिर है तो कुछ बात भी अनूठा है। शिव का द्वार है, शिवालय है, तो क्या कहने की बात है। सुहावनी खूबसूरती, 4 चांद लगा हुआ, प्रकृति वहाँ पूरी तरह से खिली हुई है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गेंदे के फूल खिले हुए हैं जिसका आनंद लिया जा सकता है। तो वहाँ पर फक्कड़ सिंह देख रहे हैं, जो अभी पूर्ण नाम बताया वो साहब बैठे हुए हैं और सुना रहे हैं। क्या ही मज़ेदार है कि तो फक्कड़ सिंह देख रहे हैं कि मंदिर पर बैठे हुए भगवा वेशधारी चंदन टीका लगाए अपने भक्त को समझा रहे हैं कि माता पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए अपने पिता हिमालय राज और माता मैना देवी, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, कि अनुमति लेकर तपस्या करने के लिए एकांत में चली गई। सुंदर दृश्य था, नदियाँ थी, पहाड़ थे, झरने थे, हरियाली खिली हुई थी, चिड़िया चहचहा रही थी और बगुला जो है पहाड़ की तलहटी में जमा पानी में छोटी सी ताल में एक टांग पर गर्दन उठाए ध्यान मग्न होकर बैठा है। क्या मज़ेदार है। सनातनी संतों ने इसको बगुला ध्यानम कहा है। यह ध्यान तो है लेकिन ध्यान बगुला का अपनी शिकार पर है।
शिकार क्यों करता है वह? क्षुधा की तृप्ति के लिए। बगुला को शिकार करना मजबूरी है, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो बगुला इतना ध्यान लगा के मछली का शिकार करता है। संत लोग कहेंगे कि बताओ बगुला को पाप लगेगा कि नहीं? बड़े बड़े ज्ञानी सुन रहे होंगे, बड़े बड़े संत सुन रहे होंगे। ये स्वामी BK आनंद जो सनातन रेडियो पर बोल रहे हैं। तो भाई बगुला, सवाल ये है कि बगुला मछली को तालाब में पकड़ने के लिए एक टांग पर बिना ढीले डुले ध्यानस्थ खड़ा है, और मछली आते ही उसका ध्यान फल देता है और वो मछली का आनंद लेता है। मछली की जान जाती है। अब बताइए, भगवान ने बगुला क्यों पैदा कर दिया? कोई मछली की जान ले ले। बड़े बड़े विवाद हैं। किसी ने कह दिया मेरे अल्लाह ने इतने दिन में सारी सृष्टि बनाई, किसी ने कह दिया मेरे भगवान ने बनाई, और किसी ने कह दिया कि खुदा ने बनवाई, और किसी और महाशय ने कह दिया अरे नहीं नहीं, ये तो गॉड ने बनवाई। किसी को कुछ पता नहीं है, बस बोल दिया। जो भी धर्मावलंबी, जो भी बुद्धिमान, जो भी ज्ञानी है, वो मेरे स्टूडेंट में शामिल होकर इसका जवाब दे सकते हैं कि बगुला मछली को खाता है, मछली की जान जाती है, किसी की जीव हत्या होती है, बगुले द्वारा होती है, तो बगुले को पाप लगना चाहिए कि नहीं? सृष्टि में क्या व्यवस्था है, उसको पाप लगता है कि नहीं? हम तो बगुला और सृष्टि की बात करें भैया। ये अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान के झंझट में कौन फंसे? क्यों स्टूडेंट भाई? तो सभी विद्वत जनों से, धर्माचार्यों से, फिलासफरों से और हमारे सुनने वाले प्यारे फॉलोअर और स्टूडेंट से मैं कमेंट चाहूँगा कि इस प्रश्नोत्तरी में भाग लें कि बगुला मछली को खा रहा है, तालाब में ध्यान को लगाए हुए अपनी परिश्रम का फल पा रहा है, और एक मछली की जीव हत्या कर रहा है। तो क्या बगुला को पाप लगेगा कि नहीं? सवाल बस इतना है। अपना कमेंट जरूर लिखें। फिलहाल फक्कड़ सिंह जी देख रहे हैं कि वह मंदिर में बैठा हुआ शख्स जो पीताम्बरधारी है, राम नाम का तिलक लगाए हुए है, और जय सिया राम भी बीच में बोलते रहता है, अपने बैठे हुए सामने वाले को समझा रहा है, जो तुम मिलते प्रथम पुनीता, समझो सिख सुनहरी परिशीसा, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को पुन दूषण करे बिचारा। माता पार्वती उस समय बाल्यावस्था में थी, किशोरावस्था में थी, और शिव को उन्होंने अपना प्रियतम स्वीकार किया। और ये समय के पैमाने पर नापेंगे तो ये घटना सनातन संस्कृति कहती है कि यह सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। यहाँ पर सनातन संस्कृति ये नहीं कहती है कि सृष्टि अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया, भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। सनातन कहती है कि सृष्टि के प्रारंभ में बहुत समय पहले शंभु शिव को पाने के लिए हिमालय की पुत्री पार्वती जी, जिनका नाम मैना था, अपनी किशोरावस्था की स्थिति में अपने को कहें
शिव की भक्ति में लीन की, इस उद्देश्य से कि शिव हमें पति के रूप में प्राप्त हों। बहुत कठिन बात है। मीरा भी भक्ति की शिव को, पता नहीं किस रूप में। हमें तो लगता है मीरा ने प्रेमिका के रूप में की। किसी को आपत्ति हो सकती है कि मीरा ने शिव की भक्ति किस रूप में की। मेरा तो स्वामी बी के आनंद का मानना है कि मीरा ने प्रेमिका के रूप में की। किसी को आपत्ति हो तो शालीनता भरा कमेंट लिख सकता है, स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं। नारद ऋषि पुराने प्राचीन साहित्यों में एक कैरेक्टर हैं जो सीता को भी कभी मिले थे। उन्होंने पार्वती जी के पास कहा कि आप शिव की भक्ति इस लालसा से छोड़ दीजिए, क्योंकि आप शिव को पति के रूप में पाएंगी। शिव तो अड़भंगी है, अड़भंगी साधु है, भला वो सुंदर भी नहीं है देखने में, भला गले में सांप लगाए हुए। कौन आदमी से आज की कोई युवती शादी करना चाहेगी? अगर कोई शादी करना चाहती हो, जो युवक गले में सांप लपेटे रहता हो, समुद्र के शमशान के किनारे की धूनी रमाए रहता हो सिर पर, भला ऐसे युवक से आज की कोई लड़की शादी करेगी? फिर भी पार्वती जी ने इन महाशय को चुना, जिसको हम शंकर जी जानते हैं। अब शंकर जी शिव के शारीरिक अवतार थे और इस कैरेक्टर में शिव ने शंकर का रोल अदा किया। इसमें शंकर जी शिव से जुड़े हुए थे, शिव को जानते थे, इसलिए वो इस मृत्यु लोक के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे और चाहते थे कि पार्वती जी इस रूप में पाने का विचार छोड़ दें। और जैसे सुर असुर शिव जी की भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते थे और उनको खुश करके वरदान मांगते थे, मुझे ये अस्त्र दे दो, मुझे ये अस्त्र दे दो, मुझे ये आशीर्वाद दे दो, मुझे ये कर दो, तो चल जाता। लेकिन पार्वती जी शिव जी को पति रूप में पाना चाहती थी, इसलिए शिव जी भी चिंतित थे, अब क्या करें, कहीं माया के जाल में न फंस जाए, बड़ी कठिन है। तो इसलिए शिव जी ने ही अपनी जान बचाने के लिए नारद जी को भेजा। अब जिसको नारद की आपत्ति वो कर सकता है भाई, क्योंकि आजकल सनातन के सब चीज़ों में आपत्ति करने की होड़ लगी हुई है। ये सनातन रेडियो है और सनातन रेडियो ये बता रहा है कि नारद जी शिव जी की प्रेरणा से पार्वती जी को अपने तप से विमुख करने के लिए पहुँचे और नाना तरह से समझा रहे हैं। अब नारद जी का भी समझाना देखिए। अरे शिव जी अड़भंगी, गले में सांप लपेटे हुए, मस्तक पर भभूति लगाए हुए, त्रिशूल में लिए हुए, शमशान के किनारे वास करने वाले, इनमें क्या सुंदरता है? अरे देवी, शादी करना चाहती हो तो बड़े बड़े सुंदर देव हैं। उन्होंने बड़े बड़े सुंदर सुंदर देवताओं की फोटो दिखाई, कहीं इंद्र की दिखाई, तो कहीं देवताओं की दिखाई, कहीं कामदेव की दिखाई, लेकिन अंततोगत्वा पार्वती जी अपने संकल्प बल पर अडिग रहीं और कहीं कि एक क्षण को तुम नारद सही कह रहे हो। शिव जी को तपस्या करते हुए सालों निकल गए, पूजा प्रार्थना करते हुए, लेकिन शिव जी हैं कि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं।
नारद तो कुछ और करना चाह रहे थे। अरे नारद ने कहा, माँ ये सुंदर सुंदर देवताएं देखिए, माथे पर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए, सुंदर रंग के, खूबसूरत गढ़े हुए। तमाम देवताओं का नाम हिंदू धर्म ग्रंथों में आता है। अग्निदेव, वरुण देव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव। लेकिन माता ने कहा, माँ पार्वती ने कहा, हम उनको प्यार से माँ कहते हैं। लेकिन माँ उस समय कुंवारी थी और अपने युवा अवस्था में तपस्या कर रही थी। नारद जी की बात सुनकर माता ने कहा, माता ने कहा, जो तुम मिलते हुए प्रथम मुनीसा, सुनता हूँ सीख तुम्हारी धर शीसा। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। अरे मुनि जी, भगवान अगर तुम पहले आते, सालों हो गया शिव की भक्ति करते हुए, अब तो शिव इतना रम गए हैं कि जैसे हैं तैसे ही हमें ठीक है। और अब मैं शिव के हित से अपना जन्म इसको अर्पित कर दिया हूं। करौली शंकर महादेव दरबार में आजकल 100+ प्रतियोगिता होने वाली है। 10वां लेवल पार करेगा जो, उसको 100+ में डाल दिया जाएगा और उसको स्पीड अप तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा ही करौली शंकर महादेव के करौली शंकर धाम, करौली शंकर महादेव नाम कानपुर के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर संतोष रमन जी ने उद्घोषणा की है। तो कि है नारद, अगर तुम पहले मिल गए होते तो मैं तुम्हारी सीख पर सिर धर के विचार करती। लेकिन अब तो ये मेरा संपूर्ण समर्पण शिव के प्रति हो गया। अब मैं इस जन्म को शिव के नाम पर हार चुकी हूँ। अब जो भी हो वो देखा जाएगा। तो इसी को माँ कह रही है, जब मैं जन्म संभवित हारा, अब मैं जन्म संभवित हारा, को गुण दूषण करो बिचारा। अब इतना समय बीत गया। अब शिव जी कैसे हैं, गुणवान है, दोषवान है, क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, काक बबूत लपेटे रहते हैं, गले में सर्प की माला पहनते हैं। भला अब कौन से गुण दोष पर विचार करूं? अब तो मेरा जीवन शंभु के हित में ही, शंभु के नाम पर ही समर्पित हो गया। तो ये है भारतीय नारी की, सनातन नारी की समर्पण की भावना, सनातन नारी की कहानी, जो अपने गुणों से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपने मातृत्व भाव से, अपनी करुणामयी भाव से समस्त संसार को शिक्षित करती आई है, प्रफुल्लित करती आई है, फलाती फुलाती आई है। तो इस सनातन नारी में शंभु की पत्नी माता पार्वती किशोरावस्था में शंभु के लिए बहुत तपस्या की, पति के रूप में पाने में के लिए। और जब शंभु का
भोलेनाथ शिव शंकर अग्रेसर काशी विश्वनाथ नीलकंठ महादेव पार्वतीपति शिव शंभू जी और माता पार्वती का मिलन हुआ और उनसे गणेश और कार्तिकेय पैदा हुए। बहुत से दूसरे धर्म वाले हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बुराई करते हैं। कहते हैं अरे तुम्हारा भगवान गणेश हाथी का सिर, हंसी उड़ाते हैं, हाँ करते हैं। अरे भाई गॉड की मर्जी, वह 108 पैर का गोजर बना सकता है तो गणेश जी सा नहीं बना सकता जीव को। अब इसमें हंसने की क्या बात है? हंस करके तुम अपने गार्ड पर भरोसा खो रहे हो, या सोच रहे हो, या कहना चाह रहे हो कि गार्ड जो है छोटा है, वह गणेश जैसा कृति नहीं बना सकता, और बना सकता है तो गार्ड पर सवाल क्यों उठाते हो? तो सनातनी परंपरा में शिव जी और माता पार्वती, उनके 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी। अब कार्तिकेय जी की तो बात ही कुछ और है, गणेश जी पर इतना बवाल है, लोगों को हंसी उड़वाते हैं, हंसी उड़ाते हैं लोग। और हिंदू धर्म कहता है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। गणेश को देवताओं में कह रहा है। तुम अपने अल्लाह की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और गणेश की खुलेआम आलोचना करते हो। क्यों? क्योंकि गणेश का सिर हाथी का है। हमें चैलेंज है समस्त संसार के धर्माचार्यों से, पादरियों से, मुल्लों से, मौलवियों से कि अगर आपका खुदा, आपका गॉड, आपका अल्लाह गणेश जैसी कृति को अवतरित करने में असफल है, अरे कितने इंच के गणेश, यहाँ तो 1 इंच से लेकर के शुक्रताल में हम देखे थे 51 फीट के थे। बताइए कि सबसे बड़ा 51 फीट, सबसे बड़ा है छोटा 1 फीट। इंचों में भी मिल जाता है 1 इंच 2 इंच। अगर तुम्हारे अल्लाह की, खुदा की हैसियत गणेश जी जैसी कृति को अवतरित करने की नहीं है, तो तुम अपने खुदा और अल्लाह पर अविश्वास प्रकट कर रहे हो। सनातन कहता है जो सब करने में सक्षम है वही सनातन है। जो सब करने में सक्षम है वही सनातन है। इसीलिए सनातनियों ने अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान किसी को नहीं माना, और उस शिव को नाम दिया जो किसी के जैसा नहीं है, अद्वितीय है, यूनिक है, एको हम नहीं द्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं है। वो सनातनियों का बाप है। तो यहाँ पर सनातन रेडियो से सनातन वाणी स्वामी BK आनंद द्वारा दी जा रही है। अब यहाँ पर माता पार्वती ने अपने संकल्प शक्ति से अपने मार्ग से नहीं डिगी और शिव को प्राप्त करने में सफल रही। तो उन्होंने शिक्षा दी कि अगर प्रयास हो तो सफलता अवश्य मिलती है। माता पार्वती को कई वर्षों तक तपस्या करना पड़ा। किसके लिए? शिव को पति के रूप में पाने के लिए। तो जितना ऊंचा काम उतनी ऊंची तपस्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो अब तो शंभु इस्ताहारा, अब तो जन्म शंभु इस्ताहारा, का करूं मनुष्य नारद जी, अब क्या विचार करूं।
यहाँ पर देखा कि अतुल सुभाष की पत्नी, एक घटना हुई। इस सृष्टि में घटनाएं होती रहती है। कहीं पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराता है और पृथ्वी पर डायनासोर नाश हो जाते हैं। एक घटना अभी चल रही है, विश्व एटॉमिक वार के मुहाने पर खड़ा है और एक चिंगारी, एक इंसिडेंट दुर्घटना की जरूरत है। दुर्घटना घटी, सब विनाश। तो इस समय जो चल रहा है उसमें एक घटना घटी। घटना घट गई। किसी ने उस घटना को अशोचनीय कहा, किसी ने दुखद कहा, किसी ने कुटिलवाद कहा, किसी ने चालबाज कहा। मेरी मुलाकात फकड़ानंद से हुई और उन्होंने बताया कि बंगलौर में कोई भारत भूमि, बंगलौर एक जगह है भारत भूमि में, एक सिटी है जिसको IT सिटी कहते हैं। तो उस भारत भूमि पर बंगलौर में एक घटना घटित होती है। अतुल सुभाष नाम का एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। वह इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था और अंतिम समय तक उसने लगता है उसमें वीडियो बनाया, लेकिन आत्महत्या कर लिया। अब यहाँ पर अतुल सुभाष की पत्नी, पता नहीं कौन थी, चलो उसका नाम हम रख लेते हैं सुपर्णा। उसकी सास जो थी उसका नाम भी हम अपर्णा रख लेते हैं। अपर्णा, सुपर्णा, अतुल सुभाष, 3 लोगों का मिलन हुआ इस ब्रह्मांड के पृथ्वी ग्रह पर, भारत भूमि के हृदयांचल में। अब इस घटना में एक सास, एक पत्नी, एक पति। अब समझ लो, युवाओं, आज के युवा स्टूडेंटों, अगर शादी करने जा रहे हैं तो इस घटना को जरूर याद रखना, नहीं तो तुम्हारी शादी बर्बादी में बदल सकती है। जैसा कि मिस्टर अतुल साहब, इंजीनियर साहब, आत्महत्या कर एक वीडियो संदेश छोड़कर और पीठ पर ये लिखवाते हुए कि जस्टिस इज स्टिल वेटिंग, जस्टिस इज स्टिल वेटिंग। इस इंग्लिश वर्ड जस्टिस इज स्टिल वेटिंग। जो भी स्टूडेंट हिंदी में कन्वर्ट करके कमेंट में लिखागा उसको रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। तो इस घटना में, जिसको किसी ने दुर्घटना कहा, किसी ने बहुत ही निंदनीय कहा, किसी ने दुखद कहा, किसी ने कुटिलवाद कहा, तो किसी ने चालबाज घटना कहा। ये सारी घटनाएं अलग अलग नाम से बोली जा रही हैं, लेकिन घटना एक ही है, अतुल महाशय का आत्महत्या करना। उन्होंने अपनी वीडियो में अपनी व्यथा कही है और उस सिस्टम से न लड़ पाने के कारण हार मान ली और आत्महत्या कर ली। भारत जनतंत्र है, लोकतंत्र है। इस भूमंडल पर भारत एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की
न्यायपालिका और कार्यपालिका से नहीं उबर सका और हिंदुस्तान ने एक होनहार आईटी इंजीनियर को खो दिया। इसके लिए क्या अब्दुल सुभाष की पत्नी या सास या उसका साला, जिसका नाम हम चालबाज महाराज रख देते हैं। तो यहाँ 3 कैरेक्टर सुपर्णा, अपर्णा और श्री चालबाजी महाराज के घर में सुपर्णा से के साथ अतुल सुभाष जी CCShadi.com के माध्यम से परिचित हुए। सुपर्णा शायद उस समय कमा भी रही थी, आत्मनिर्भर थी। और यहाँ तो लोग नए लौंडे सोचते हैं कि भाई हम भी कमाएं, वाइफ भी कमाए तो ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचते हैं जो चिड़िया आत्मनिर्भर होती है वो ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, ज़्यादा दूर तक हिलोरे लेती है और ज़्यादा चाल चल सकती है। सुपर्णा और अतुल सुभाष की शादी 2020-21 में हुई थी। 5-6 महीने में एक बच्चा हुआ। फिर वही दहेज हत्या की धमकी देना, गलत व्यवहार करना, प्राकृतिक सेक्स न करना, प्रताड़ित करना, दहेज मांगना और तमाम तरह के आरोप लगाकर 8-9 मुकदमे दायर कर दिए गए। और उसमें कोर्ट ने उनकी सैलरी से ज़्यादा ही, जैसा कि कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं, बेटे और माँ के नाम से कंपनसेशन देने का आदेश कर दिया। भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था की तो माशाअल्लाह क्या कहने, इसके तारीफ में जितने भी शब्द कहा जाए कम है। तारीफ करते जाइए। हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भाई भारतीय न्यायपालिका की बात की जाए तो जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनकी भी तो गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। एक मुकदमा छोटा सा चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, इतना चलते जाता है कि जैसे हिमालय से कोई नदी सरस्वती निकलकर समुद्र की ओर चलती है और कभी नहीं पहुंच पाती। इनका कभी फैसला नहीं हो पाता। अतुल आनंद ससुराल पक्ष की इस कार्रवाई से बार बार न्यायालय आते आते धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का की स्थिति रह गई। बेचारा न बंगलोर में नौकरी कर पाता था, न जौनपुर न्यायालय में भागम भाग मचाया रहता था। इस भागम भाग में चालबाज, चालाक, तेज तर्रार, कुटिलबाज, बुद्धिमान ससुराल पक्ष का सामना नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। अब बताइए क्या यहाँ पर एक गूढ़ बात है। लोग उसकी पत्नी को उल्टा सीधा कह रहे हैं, न्यायपालिका को भी
कटघरे के अंदर कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं और हमारी न्याय व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो संसद में और विधानसभा में कान पर ढक्कन लगाए हुए इस घटना को नहीं देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये हमारे कानून की कमी है। वकीलान कह रहे हैं, कानूनबाज कह रहे हैं, कानून में ऐसे शब्द हैं जो किसी के पक्ष में ज़्यादा झुके हुए हैं और अतुल सुभाष उसी सिस्टम से हार गए। तो एक भारत का होनहार युवा जो अपनी पूरी जवानी भी नहीं जी पाया, समाज और सिस्टम से हार कर आत्महत्या कर लिया, इसको लोग कहते हैं कि एक दुखदायी घटना है, एक अफसोसनीय घटना है, एक कुटिलाईपूर्ण तरीके से अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण घटित कराई गई घटना है। तो यहाँ पर एक माता पार्वती थी जो शंभू के लिए सारा जीवन पाने के लिए समर्पित थी और वही एक भारतीय नारी थी जो अपने पति को मौत के दरवाजे पर छोड़ के आ गई। अंतिम स्टेप पति ने खुद अतुल सुभाष ने उठा लिया और इस दुनिया से जय सिया राम हो गए। हमारे यहाँ बनारस में कोई मर जाता है, काशी की नगरी, भोलेनाथ की नगरी, हमारी कोई नगरी थोड़ी ही है, सब तो भोलेनाथ की नगरी है। श्री शंभू अग्रेश्वर, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव, पार्वतीपति शिव शंभू की नगरी है। तो हमारे यहाँ की नारी अगर एक बात को ठान ली, एक बार जिसको पति मान ली, तो विचलित नहीं होती है और उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है, चालबाजी छोड़ देती है और उसके घर संसार को अपना घर संसार समझती है। उसके दुख दर्द, परेशानियों, पारिवारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को साझा करती है और आगे बढ़ती है, न कि पति को एटीएम मशीन समझती है या इच्छा पूर्ति पेड़ समझती है कि इतना हिलाया उतना नोट बरसाया और उसको इतना हिला दिया नोट बरसाने के लिए, इतनी चालें चल दी नोट बरसाने के लिए, इतना परेशान कर दिया नोट बरसाने के लिए और सिस्टम ने इस काम में उसका सहयोग किया और वह बेचारा इस त्रिजाल को, सिस्टम त्रिजाल को दुपक्ष अतुल सुभाष और उसका ससुराल पक्ष इस त्रिजाल को में वह फंस गया और अपने को निकलने का कोई रास्ता न पा करके अपनी व्यथा गाथा एक वीडियो के माध्यम से सोशल चैनल पर अपलोड करते हुए जस्टिस इज स्टिल वेटिंग अपने पीठ पर पीछे चिपकाए हुए दुनिया से विदा हो जाता है। अब यह घटना दुखद है। जिस ससुराल पक्ष को वह दुधारी दूध देने वाली गाय लग रहा था, खूब दुहे जाओ, वह बेचारा तो चला गया। सुपर्णा का तो बहुत नुकसान हो गया, उसके चालबाज साले का, अतुल सुभाष के। अब तो दुधारी गाय ही चली गई, अब तो नुकसान ही नुकसान हुआ। तो चाल भी ऐसी चलो
कि दुधारी गाय जिंदा रहे और कुछ दूध देती रहे। ऐसी चाल न चलो कि दुधारी गाय इस दुनिया से विदा हो जाए और दूध देना बंद कर दे। नुकसान इनका हो गया। सुपर्णा जो एक बच्चे की माँ है। भारतीय संस्कृति अभी भी जिंदा है, सनातन संस्कृति अभी भी जिंदा है और नई अगड़ाई लेकर नई ऊंचाई पर जाने के लिए सनातन रेडियो के माध्यम से यह स्वामी बी के आनंद बोल रहे हैं। तो स्वामी बी के आनंद फक्कड़ सिंह को यह सुनाते हुए कि मंदिर के किनारे कोने में छोटी चौकी लगाए हुए महाराज जी जो पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और सिर पर चंदन लगाए हुए हैं, बता रहे हैं कि सीता से भी पहले माता पार्वती ने शंभु को किस समर्पण भाव से, किस प्रेम भाव से पाया। सुपर्णा एक भारतीय नारी है। लग रहा है कि अपनी माँ से, माता पार्वती से भी उसने कुछ नहीं सीखा है और आधुनिक संस्कृति में, पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित होकर अपने संस्कृति को भूल गई, सनातन संस्कृति को भूल गई और अपना ही दुधारू गाय को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। यह है पश्चिम सभ्यता की चालाकी कि अपनी दुधारू गाय को मरने के लिए छोड़ दो। भला कोई दुधारू गाय को मरने के लिए छोड़ता है? क्या आप चाहेंगे कि मेरी दुधारू गाय है, घास चराने गया हूं तो कुएं में गिरकर मर जाए? कभी नहीं चाहेंगे। तालाब में छलांग लगाकर मर जाए? कभी नहीं चाहेंगे। आग में जलकर मर जाए? कभी नहीं चाहेंगे। और सुपर्णा जी जो पश्चिमी सभ्यता की, कहीं अंग्रेजी सभ्यता की पढ़ी लिखी है, तो अंग्रेजी सभ्यता, का जाने बंदर, का जाने अदरक का स्वाद। ये है पश्चिम सभ्यता बिना सिर पैर की और उसकी पढ़ाई हुई संस्कृति, अंग्रेजी शिक्षा बिना सिर पैर की, जिसके कारण सुपर्णा इस बात को भूल गई कि दुधारू गाय को कभी मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। अब ज़्यादा तो उम्र है नहीं, एक बच्चा है सुपर्णा जी को, छोटा ही होगा, 1-2 साल का होगा। अब कहीं तीसरा साथी खोजने जाएंगी, जीवन साथी, कहेंगी दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। अब उनको जीवन साथी खोजने में बहुत परेशानी होगी। सनातन के युवाओं, सावधान रहो। अगर तुम अपने जीवन साथी को ऐसा खोज लिए जो सुपर्णा जैसा बेवकूफ़ होगी और पश्चिमी संस्कृति में, अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ी लिखी होगी, तो तुम्हारा भी हश्र यहाँ तक पहुँच सकता है कि आए थे इस दुनिया में कुछ रंग जमाने, कुछ मज़ा करने, और जय सिया राम आत्महत्या करके चले गए। तुम्हें जीवन जीना है तो ठीक है, जीवन का आनंद लेना है, ठीक है। इस प्रकृति के सुंदर बगिया में फूलते खिलते फूलों के बीच, ताज़ी सुंदर धूप और हवा के बीच आनंद लेना है, मौज करना है, टहलना है, नदी के किनारे लहराती हुई पानी की तरंगों को छूना है। नदी के तट पर तुम बैठे हो घुटनों के बल और अपनी उस जल में एक छोटी मछली के क्रीड़ा करते हुए तुम देखते हो, आनंदित होते हो। अगर तुम्हें इस दुनिया में आए हो इन सब आनंद को लेना है तो सावधान हो जाना, सुपर्णा जैसी लड़की से 2 कदम दूर रहना। और यदि कहें कि यह भी एक चैलेंज है कि कहें कि यहाँ चूक किए तो ज़िंदगी बर्बाद हुई। यहाँ पर इंजीनियर साहब अतुल सुभाष, कहने को तो एआई इंजीनियर है, अरे कंप्यूटर इंजीनियर हो जाने से क्या होता है, पहले आदमी का इंजीनियर तो बनो, आदमी को तो पहचानना सीखो।
आदमी को न पहचान न पाने के कारण ही आज आदमी धर्मों में बटा है और धर्म के आधार पर कहते हैं कि इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तमाम हैं। इनकी संख्या, इनको मानने वालों की संख्या कई कई करोड़ है। और ये धर्म की लड़ाई पहले भी होती रही है। इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी ग्रह पर आदमियों के बीच, दो हाथ और दो पैर वाले जीव प्राणियों के बीच जो सीधे होकर चलता है, उसकी लाखों करोड़ों नहीं अरबों आबादी है। इस पृथ्वी पर मनुष्य, दो हाथ पैर वाला आदमी इस समय डोमिनेंट है, राज कर रहा है। कहा जाता है कभी डायनासोर का राज था, तो मनुष्य का आता पता नहीं था। और ऐसे में इंजीनियर साहब अतुल सहाय जी इस जीवन का आनंद देने के लिए इस भूमंडल में आधुनिक युग जिसको हम कहते हैं 21वीं सदी में पदार्पित हुए, लेकिन गलत जीवन साथी को चुन लेने के कारण तो अतुल सुभाष आनंद से सीख लो। और तुम सिस्टम से, अतुल सुभाष आनंद ने संदेश दिया, जब सिस्टम और सुपर्णा जैसे लोग और उसके साथ उसकी सहयोगी अपर्णा और घोटालेबाज, धोखेबाज साले मिल जाते हैं तो तुम नहीं लड़ पाओगे। इसलिए सावधानी दुर्घटना से भली है, पहले ही सावधानी बरत लो। अगर तुम युवा, किशोर, सपने देखने वाले हिंदुस्तान के युवकों, अगर तुम सुपर्णा की खोज में निकल रहे हो तो हिंदुस्तान का सिस्टम इस समय तुम्हारे खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी सुपर्णा को खोजना जो माता पार्वती की कोई छवि लिए हो, जो एक बार शंभू के लिए अपना तन मन अर्पित कर दी, तो दूसरा कदापि नहीं। ऐसी सुपर्णा खोजना जो तुम्हारे जीवन में चार चांद लगाए और ऊंचाई पर ले जाए। नहीं तो अतुल सुभाष को याद रखना। हमारे प्यारे स्टूडेंटों, खासकर युवकों से एक गंभीर सवाल है, और यहाँ पर कंपटीशन पश्चिमी शिक्षा और हिंदुस्तानी शिक्षा में दो ग्रुप हैं स्टूडेंट के। अपने को समझ लें, कोई अपने को पश्चिमी शिक्षा में पढ़ा हुआ समझ ले और कोई अपने दिल में हिंदुस्तानी शिक्षा में पढ़ा हुआ समझ ले, और जो जिस तरफ हो उसी तरफ का जवाब दे। प्रश्न का पुनः हम बता रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे, दो बार ही प्रश्न बोलेंगे। जो स्टूडेंट जो सभ्यता में पढ़ा हुआ बच्चा है, युवा है, तरुण है, अंगड़ाई ले रहा है, इस प्रकृति की सुंदर बगिया में हीलेरों लेलों को तैयार है और इस सृष्टि में अपना योगदान करने को इस आतुर है, ऐसे युवा अपना जवाब सनातन रेडियो पर इस प्रवचन में अपने कमेंट से स्वामी बीके आनंद द्वारा जो दी जा रही है दें। आपके सुंदर कमेंट का हम स्वागत करते हैं और आपके उत्तर यदि बुद्धिमानीपूर्ण होंगे, सराहनीय होंगे, परिस्थिति से बाहर निकालने वाले और दुर्घटना को घटित न देने वाले होंगे तो अवश्य ही सराहा जाएगा। तो आई थिंक you all will write your answer in the comment
of this question. The question is, अगर आप अतुल सुभाष की जगह होते, फिर से सुन लें, अगर आप अतुल सुभाष की जगह होते और सुपर्णा, अपर्णा और चालबाज साला मिल जाता तो आप क्या करते? ध्यान से सुनना, सिस्टम भी यही है। जिसका बेस्ट उत्तर होगा उसको हम सनातन रेडियो अवश्य ही बताएगा, उसका नाम लेगा और उसके उत्तर को भी पढ़ेगा। प्रश्न का रिपीट कर दी जा रही है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं लेकिन भाव समझ लें। अगर आप अतुल सुभाष की जगह होते और सुपर्णा, अपर्णा और चालबाज साला और यह हिंदुस्तानी भारतीय सिस्टम होता तो आप क्या करते? क्या आप भी आत्महत्या कर लेते या कुछ करके आत्महत्या करते, या सुपर्णा, अपर्णा और चालबाज तीनों को गोली मार के मरते? क्योंकि मरना ही है तो कौन मार के मरे? मारते हुए पकड़े जाएंगे तो क्या से क्या होगा? मुकदमा चलेगा, 2-4 साल जेल में बैठ के खाएंगे। बहुत लंबे समय बाद चलते चलाते फांसी होगा, 10 साल खा लेंगे। और हो भी गया तो जो तुरंत मरना चाह रहे हैं, थोड़ा मरने को दूर टाल दिया और खेल का मज़ा लिया। यहाँ पर अतुल सुभाष खेल का मज़ा ले सकते थे, एक पिस्टल लेते, अपर्णा, सुपर्णा और चालबाज साले को इस लोक से विदा कर देते। आप क्या सहमत हैं? कौन ऐसा करना चाहेगा? किसके पास ये सलूशन है? अतुल सुभाष दूसरा भी काम कर सकते थे और भी बेहतरीन काम। मैं तो तरीके बता रहा हूँ कि अतुल सुभाष होते तो स्वामी बीके आनंद क्या करते, अतुल सुभाष की जगह या स्वामी बीके आनंद होते तो क्या करते। ये घटना फक्कड़ सिंह, अतुल सुभाष की घटना फक्कड़ सिंह स्वामी बीके आनंद को बता रहा था। चूँकि यह घटना फक्कड़ सिंह के सामने हुई थी तो वह स्वामी बीके आनंद को बता रहा था। फक्कड़ सिंह और अतुल सुभाष के बीच हुई बात की संक्षिप्तीकरण इस रेडियो पर, सनातन रेडियो पर स्वामी बीके आनंद बता रहे। तो अतुल सुभाष चाहता तो अपनी नौकरी छोड़ देता। अब का लेबा बाबा जी का ठुल्लू, पैसा बचाई, पैसा आइए नहीं तो का लेबा। बनारस में कहते हैं, लो लंगोटी भी छोड़ दिया, बचा का ठुल्लू, नौकरी छोड़ दिया, पैसा आइए नहीं, लो कहाँ ले जाओगे। बड़ी मज़ेदार बात थी। अब का लेबा बाबा जी का ठुल्लू, पैसा नहीं तो का लेबा, जहाँ डालोगे ले चला। कोर्ट का करता, कहता चलो डेल में डालेंगे, डालो बेटा खिलाओ। का दिनों लड़की अपना एक लड़का लेकर के रहती है, आपका पैसा जाता ही नहीं, आप ही के पैसे से आप पर मुकदमा किए जा रही है, वकील अच्छे किए जा रही है, और आप जो है अपना पैसा गंवा करके उसको मजबूत कर रहे हैं। अरे अतुल सुभाष की जगह हमारा स्पीकर कोई, हमारा श्रोता कोई स्टूडेंट होता तो ये भी करता। लो नौकरी छोड़ रहे हैं 1 लाख की, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी बसुरी है नहीं, लेकिन नौकरी भेज देते, भैया हम खुद नहीं को, हम तो धर्मशाला में रह के ज़िंदगी काट रहे हैं। और मज़ा लेना होता तो कोर्ट के बाहर, जहाँ सड़क और कोर्ट दिखती हो, वहाँ पर एक तख्ती बैनर लगा के बैठ जाता, अतुल सुभाष आनंद अब कंगाल है। न्यायपालिका और सुपर्णा, अपर्णा, चालबाज के चंगुल के कारण और अब यहाँ पे भीख मांग रहा है। भैया भीख दीजिए, जिससे कोर्ट में वकील साहब का फीस दे सकूं। दूसरी लाइन, कोर्ट में जज साहिबा को 5 लाख दे सकूं और इस समस्या से मुक्ति पाऊं।
अब आप ही बंधु मेरी समस्या को समझाइए। और ये 24 पन्ने की समस्या जो वीडियो में इन्होंने कही थी, जीवन जीने के लिए उपयोग कर सकते थे, खेल को तमाशे को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते थे। हमारा कोई स्टूडेंट होता तो यही सबसे अच्छी विधि थी। न्यायालय के बाहर सड़क के किनारे त्रिकोण पर, जहाँ से न्यायालय भी दिखता हो और सड़क पर आते जाते लोग भी देख रहे हो, अच्छा सा बैनर छपवाता। जो वीडियो बनाया है 24 पन्ने का, उस बैनर पर लिखवाता, ऑडियो बनाता और बाहर लिखता, मदद करें नहीं आत्महत्या कर लूँगा, 51 रुपये दें या 5 लाख रुपए दें। देखते क्या हड़कम मचती। न्यायपालिका सिस्टम और सुपर्णा अपर्णा चालबाज की चूल्हें हिल जाती और वो इस मृत्यु लोक में अक्सर जो चालें चली जाती है उसमें निकल पाता। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे स्टूडेंटों, आपको ये सभी से एक सवाल है कि आप यदि अतुल सुभाष की जगह होते तो क्या आत्महत्या करते, पिस्टल उठाते, भून डालते, या खेल में मजा लेते और तख्ती बना लगाकर कोर्ट के सामने सड़क के किनारे बैठते। सबसे बुद्धिमानीपूर्ण ये था, खेल में बने रहो, तभी तो खेल का मजा है। इस संसार में सनातन संस्कृति, सनातन रेडियो, स्वामी BK आनंद बोल रहे हैं कि संसार में सब चल रहा है, तुम केवल एक चलने वाले हो। अपने कदम को और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बचा कर चलाओ और इस खेल में शामिल रहो, लेकिन खेल को बाहर से हटकर, दूर हटकर खेल को साक्षी भाव से देखते रहो। यही जीवन जीने का बेस्ट तरीका है। यही जीवन जीने का बेस्ट तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे टू अलाइव द लाइफ। दिस इज द बेस्ट वे टू लिव इन द नेचर। दिस इज द बेस्ट वे टू लिव इन द ब्यूटीफुल गार्डन। सो प्यारे सनातनियों, अतुल सुभाष की जगह अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े हुए युवकों, अतुल सुभाष की जगह तुम होते और तीसरे को तो छोड़ ही दिया जाए, उनके लिए तो खुले ही रास्ते हैं। तुम गई तो क्या हुआ, न तो मेरा न्यायपालिका को उखाड़ सकती है, न समाज को उखाड़ सकता है। एक हिंदू आत्महत्या तक पहुंच जाता है और इसी तरह घटना एक मुस्लिम के साथ होती है, तो मुस्लिम वही जो पहले बाबा जी की ठुल्लू कुछ करा, हम में ना पकड़ सकते। स्वामी BK आनंद कह रहे हैं कि फक्कड़ सिंह जब जा रहे थे तो एक मुल्ला जी मिले और उनसे बात होने लगी, तो BK आनंद ने फक्कड़ सिंह को सुनाते हुए सुना कि वह मुल्ला जी कह रहे थे कि अगर असद आनंद, जो कि अतुल सुभाष, मिस्टर अतुल सुभाष इंजीनियर साहब जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उसकी जगह कोई मुस्लिम युवक होता तो क्या करता। यूँ कहते कि अपना ठुल्लू हिलाता। बाबा जी फकीरानंद जी नहीं समझ पाए, फक्कड़ सिंह कहीं इसका क्या मतलब। कहता जा हम कुछ ना दे, हमारे में 4 शादी जायज हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादी जायज है। अभी तो हम 3 कर सकीला, आराम से जी सकीला। हमारे लॉ में, पर्सनल लॉ में कंपनसेशन देवे के अधिकार ना हो। 3 तलाक देवे का अधिकार है। 3 बार तलाक बोलेंगे धराशायी हो जाओगी। वो सिपट चुपट जाती सुपर्णा अपर्णा और चालबाज।
अब यहाँ पर कहें कि सनातन ने इसकी आवाज़ उठाई है कि सनातनी युवकों को भी या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह से 4 शादियां करने की अनुमति दो। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में हिंदू युवकों को 4 शादियां करने की अनुमति दो और तब खेल देखो कि अतुल सुभाष आत्महत्या करता है कि नहीं। मुल्ला जी ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यादव जी अपनी भैंस पर लाठी बरसाए जा रहे हैं। भला भैंस कब तक सहती। रीढ़ की हड्डी टूट गई, गिर पड़ी, जीभ बाहर निकाल दी, पिचकोले खाते हुए मर गई। मुल्ला जी ने फक्कड़ सिंह से कहा कि तुम हिंदुओं अपने ही जाल में मारे जाते हो, तुम्हें कोई नहीं मारता, इसीलिए तुम हजारों वर्षों तक गुलाम रहे। और कहते हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब गर्व से कहो हम हिंदू हैं ऐसी कहने की नौबत आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारी क्या दयनीय स्थिति है। तुम कह भी नहीं पा रहे हो गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। हम कह रहे हैं गर्व से कहो, मैं खुद को कह रहा हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। मुल्ला जी कितना ठहाके मारकर हिंदू पर्सनल बिल पर हंस रहे थे कि देख लिया मेरा मुस्लिम पर्सनल बिल इज ग्रेट देन हिंदू पर्सनल बिल, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बिल युवक को फंदे से आसानी से निकल जाने और 4 बीवियां रखने की अनुमति देता है। खूब मज़े मारो, मुस्लिम बन जाओ, नाम का मुस्लिम बन जाओ, 4 बीवियां रखो, हिंदू पर्सनल बिल कुछ नहीं करेगा। और लेकिन हिंदू पर्सनल बिल, हिंदू सिस्टम और सुपर्णा अपर्णा और चालबाज साले की त्रिकोणी ने अतुल सुभाष को मिट्टी में मिला दिया, आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। तो क्या हिंदुस्तान के सनातनी युवकों, हिंदू युवकों, क्या यह प्रस्ताव मंजूर है कि सरकार से क्यों न हिंदू कोड बिल में ये सुधार करने की बात की जाए कि हमें समानता का अधिकार नियम लागू होना चाहिए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार नियम लाया है। भारतीय संविधान समानता की बात करता है, तो जिस तरह से मुस्लिम युवकों को 4 बीवियां रखने का अधिकार है, हमें भी दिया जाए, जिससे कि मैं हिंदुस्तान का सनातनी युवक, हिंदू युवक इस तरह की जाल में न फंसे और आत्महत्या को ना मजबूर हो। अतुल सुभाष की तरह से इस सिस्टम से, इस दुनिया से ना हार जाए। अतुल सुभाष की तरह से हिंदू विवाह अधिनियम से ना हार जाए। क्यों न हिंदू विवाह अधिनियम में सुधार करो और हिंदुस्तान के सनातनी युवकों, हिंदू युवकों को मुस्लिम धर्म से प्राप्त 4 बीवी के अधिकार को मांग करे। यह स्वामी BK आनंद सनातन रेडियो से सरकार से मांग करते हैं कि सभी सनातनी हिंदुओं को 4 बीवियां रखने का बिल पास किया जाए, जिससे कि और साथ ही साथ कंपनसेशन न देने का हिंदू कोड बिल में संशोधन किया जाए, जिससे कि सुभाष आनंद जैसी दर्दनाक घटना न घटे और हिंदुस्तान का एक हिंदू युवक जो पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, देश की, समाज की सेवा करने के योग्य हो, इस कोड बिल के कारण ना हार जाए। ना तो हम सिस्टम में सुधार की मांग करते हैं, ना हम सुपर्णा अपर्णा और चालबाज साले को जेल में भेजने की मांग करते हैं। हम सिर्फ इस सनातन रेडियो से श्री स्वामी BK आनंद के मुख से मांग करते हैं कि हिंदू सनातन बिल में मुस्लिम सनातन बिल से प्राप्त मुस्लिम युवकों को अधिकार, मुस्लिम आदमियों को यह अधिकार
कि वो 4 बीवियाँ रख सकते हैं, इसमें भी डाले। साथ ही साथ कंपनसेशन न डाले देने का भी प्रावधान करे। वैवाहिक कंडीशन स्टाम्प पेपर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिन शर्तों के आधार पर 2 युवक विवाह कर रहे हैं वह रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वही जो है उसका कोर्ट बिल माना जाना चाहिए, चाहे यह मुस्लिम युवक हो चाहे हिंदू युवक हो। समानता की बात यहाँ होती है, 4 बीवियों को रखने की बात नहीं। हमारे नेताओं ने अपनी वोट के लिए किसी को 4 बीवियाँ रखने का अधिकार दिया, और किसी को 1 बीवी रखने में भी मुसीबत पैदा करने के कानून बना दिए। बताओ, कहते हैं अल्लाह ने 4 बीवियाँ मुसलमानों को जायज़ किए, तो हिंदू सनातनी सुन लो, भारतीय शास्त्रों में दशरथ की 3 बीवियाँ थी। जिन राम को तुम भगवान मानते हो, भगवान के पिता को 3 बीवियाँ थी। अब बताओ, राम बड़े कि दशरथ बड़े? कहें कि बेटा से बाप बड़ा होता है। राम जिनको भगवान कहते हो, तो उनका बाप जो राम जैसे भगवान को पृथ्वी पर लाया, वो तो राम से भी बड़ा हुआ। उसने 3 बीवियाँ रखने का उदाहरण दिया। कृष्ण महाराज को तो कह दे तो बात ही निराला है, पूरा वृंदावन गाता है। सत्यभामा, रुक्मिणी और एक दूठे नाम है, और कुछ शास्त्रों में तो कहा गया कृष्ण की जो है हजारों बीवियाँ थी। तो ये बीवी रखने का बंदिश क्यों सनातनी हिंदू बिल वाले युवकों पर हो और मुसलमानों पर छूट हो? हम तो कह रहे हैं या तो इस बंदिश को हटा दिया जाए, या इस बंदिश में कंडीशन उनके शादी के बीच रिटेन हो जाए। इस कंडीशन के आधार पर ये शादी कर रहे हैं और इसी को कोर्ट बिल माना जाए। लेकिन हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के पक्ष में झुकी हुई सरकार अभी है, लेकिन समस्या ये है कि सरकार की आंखें नहीं खुल रही है कि उसके ही बेवजह के बनाए हुए कानून के कारण एक सनातनी हिंदू युवक का आत्महत्या करना हुआ। ऐसी घटना घटी। इसके लिए यह हिंदुओं के पक्ष में झुकी हुई सरकार और सनातनी हिंदू जो हिंदी कोड बिल कानून भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सुपर्णा, अपर्णा और उसके चालबाज साले जिम्मेदार हैं। इस तरह से यह सनातन रेडियो स्वामी B.K. आनंद के माध्यम से सभी सनातनी युवकों को, सभी हिंदू युवकों को 4 बीवियाँ रखने की छूट देने की मांग करता है। साथ ही यह भी मांग करता है कि मुस्लिम युवकों को मुस्लिम धर्म से प्राप्त जो इस मैटर पर अधिकार हैं कि कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, कंपनसेशन मांगने का कोई अधिकार नहीं मुस्लिम औरतों को है, इसको भी लागू किया जाए। क्योंकि राम ने सीता को जब छोड़ दिया था तो सीता ने कोई कंपनसेशन नहीं मांगा था। यह कंपनसेशन संबंधी जो कानून में, हिंदू कानून में है और मुस्लिम कानून में नहीं है, मुस्लिम विवाह कानून में नहीं है, या तो दोनों में बराबर किया जाए या दोनों से हटाया जाए। हम एक सनातनी युवक को अपने हिंदू कोड बिल के कारण आत्महत्या करते हुए यह सनातन रेडियो नहीं देख सकता और उसकी निंदा करता है। स्वामी B.K. आनंद कहते हैं कि अगर या तो हिंदू युवकों को 4 बीवियाँ रखने और कंपनसेशन न देने का अधिकार बिल हिंदू कोड बिल विवाह कानून में पास करो, या दोनों कोड बिल कानूनों को निरस्त कर दो और एक युवा और युवती के बीच में जो शादी के समझौते होंगे वह ऑन स्टाम्प पेपर लिखित हों, 10 रुपये ज़्यादा स्टाम्प पेपर न हो, और वह उनके बीच स्थित हों, जिससे कि उनके बीच क्या समझौते हुए हैं उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाए। ये तो यही बात हुई
कहें कि बिल्ली और बंदर लड़ गए। बंदर मामा, चालबाज मामा, ये बंदर मामा थे। दो बिल्ली आपस में लड़ गई क्योंकि वह एक रोटी का टुकड़ा था। वह दोनों लड़ रही थी कि हम ज़्यादा खाएंगे। वो लड़ रहे थे हम ज़्यादा खाएंगे, वो लड़ रहे थे हम कम क्यों खाएंगे, हम ज़्यादा खाएंगे। सामने एक डाल पर बंदर पड़ा हुआ था। बंदर ने लड़ते हुए देखा और कहा क्यों न मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वह दोनों बिल्लियों के पास पहुंचा धीरे धीरे और कुछ देर बैठे रहा और उनकी लड़ाई को सुनते हुए कहा कि अरे बहन बिल्लियों क्यों आपस में लड़ रही हैं। अगर आप मुझे मौका दें तो आपके झगड़े का फ़ायदा करा सकती हूँ, फैसला कर सकती हूँ। आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाएगा और आप दोनों रोटी खा सकेंगे। बिल्लियाँ भी लड़ते लड़ते थक गई थी। उन्होंने बंदर मामा को अपना तीसरा पक्ष नियुक्त कर लिया, फैसला करने वाला। हमारे न्यायालयों में एक अंधी, एक आंख पर पट्टी बांधे हुए महिला की एक मूर्ति लगाई होती है और वो हाथ में तराजू लिए होती है। तराजू का एक पलड़ा झुका होता है और यह बताता है भारतीय स्टूडेंट, युवक, कानून के पढ़ने वाले और कॉलेजों में जो कुछ भी बताया जाता है, आप बता सकते हैं कि भारत की न्यायपालिकाओं में यह हाथ में तराजू लिए, आंख पर पट्टी बांधे हुए एक युवती का मूर्ति रखी जाती है। यह क्या शो करता है? जो अपने कमेंट को लिखता है उसको उसके सबसे अच्छे वक्तव्य को, सबसे अच्छे कमेंट को सनातन रेडियो पर पढ़ा जाएगा। तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि न्यायालय में एक सिरे पर हाथ में तराजू लिए हुए, आँख में काली पट्टी बांधे हुए यह युवती क्या कहती है। स्वामी बीके आनंद जो सनातन रेडियो से बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि काशी करौली शंकर महादेव, काशी कानपुर और काशी शंकर महादेव बनारस, काशी शंकर महादेव बनारस, यह इस बात का द्योतक है कि हाथ में तराजू लिए, आँख में पट्टी बांधे हुए वह युवती यह संकेत दे रही है कि हम तुम दोनों को जानते हैं, लेकिन हम न्याय का पक्ष लेंगे। तुम में से किसी पक्ष में झुककर हम न्याय नहीं करेंगे। इसलिए हम Yeah!